हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश की अब गाड़ियां होंगी बंद। ओए होए, मजा ही आ जाए फिर तो। इंडियन ऑटो पार्ट्स कंपनीज डिसाइडेड टू स्टॉप एक्सपोर्ट बांग्लादेश। तो ऐसे लग रहा है कंपनीज कह रही हैं कि हम अपने पार्ट्स जो हैं बांग्लादेश को गाड़ियों के नहीं देंगे, ये भी तुम पाकिस्तान से ले लो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और पता है शॉकिंग क्या है कि बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज पे पाकिस्तान से कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें वो बड़े खुश हो रहे हैं और अपनी तरफ से बांग्लादेश को मतलब अपना प्यार और अपना सपोर्ट और ऐसे कि हमारी दोस्ती है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि उनका रिलीजन फर्स्ट होता है। तो मैं तो शॉकिंग है, दैट इज रियली शॉकिंग कि कैसे सब पलट रहा है वो। चलो पाकिस्तान का तो पता नहीं, पर बांग्लादेश का कैसे ये हाल हो गया ये हमारे समझ से बाहर। उनके माइंड में जैसे ही आया रिलीजन फर्स्ट, तो वो रिलीजन फर्स्ट की तरह ऐड कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। तो भारत से अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि अब भारत की कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, जिसके कारण हाल ही में भारत के साथ चल रहा बांग्लादेश का विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। और इस नए घुमाव के बावजूद भी बांग्लादेश को सही रास्ते पर लाने के लिए अभी तक तो भारत सरकार द्वारा ही अलग अलग तरीके के कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाए जा रहे थे। फिर भी इसमें भारत की कंपनियां डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थीं। लेकिन अब भारत की कंपनियों द्वारा एक ऐसा कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाया जा चुका है जिसने बांग्लादेश में भूचाल लाकर रख दिया। कहाँ चलता है? इतनी वीडियो आती है ये वाली क्लिपिंग्स। ऑटो पार्ट और बिल्डर से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए एक महीने तक बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला ले लिया है। भारत के व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ खुद लिया गया फैसला इतना ज्यादा अहम है कि वहां पर चल रही गाड़ियों तक को बंद कर सकता है। और आप खबरों में भी देख पाएंगे कि बांग्लादेश एक महीने तक ऑटो पार्ट के लिए तरसने वाला है। और जो भारत के बलबूते उनकी गाड़ियां चल रही थीं, अब वह तक बंद हो सकती है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब भारत की कंपनियां खुद बांग्लादेश को उनकी नानी याद दिलाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसकी खबरें केवल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजरें टिकी हुई हैं, जहां इसी कट्टरपंथी लोग होंगे वहां कौन बेवकूफी पर हंस रहे हैं और उनके द्वारा लिए जा रहे उल्टे सीधे फैसले की निंदा देश को कौन सपोर्ट करेगा। लेकिन भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान या फिर अमेरिका और तुर्की जैसा देश ही क्यों ना हो, इन सभी देशों ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। अगर आपको यह तस्वीर याद हो तो इसमें जिस तरीके से बाप बेटे गले मिलते हैं, उस तरीके से अमेरिका बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को प्रोत्साहन दिया था कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का कि बड़े लेवल पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अमेरिका ने भी कुछ भी नहीं बोला। कोई नहीं, ट्रम्प आएगा। हालांकि अमेरिका में जब से ट्रम्प ने अपना दावा दिखाना शुरू किया है, तब से चीन और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो बांग्लादेश में ना के बराबर दिख रही है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने तो पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में गंद ही फैला कर रख दिया है, जिससे इन्हीं दोनों देशों का सपोर्ट पाने के बाद बांग्लादेश और भी ज्यादा उछल रहा है। और सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जो कि पिछले दिन ही सामने आई है, और इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी मीडिया सीधे तौर पर हिंदुओं पर हो रहे अटैक की खबरों को गलत बता रही है, जबकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है हिस्ट्री में कितने थे हिंदूज और अब कितने हैं। से हिंदू पर अटैक हुआ है, जो खबर दुनिया तक फैली है।
वही कहने का पाकिस्तान मतलब की तरह ये बोल है रहे हैं कि हिंदुओं और मंदिरों पर हुए अटैक में अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय बांग्लादेश की मीडिया भी हिंदुओं पर हुए अटैक की खबरों को छुपाने वो की तो सब कोशिश कर करेगी। रही है। और बांग्लादेश जुल्म करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश करें तो भारतीय लोग भी इतनी आसानी से कहां छोड़ सकते हैं। और नई दिल्ली के सैकड़ों लोगों ने पिछले दिनों में बांग्लादेश में हुए हमले के खिलाफ एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। हालांकि प्रोटेस्ट तो दूर की बात हो गई, प्रोटेस्ट करते करते बांग्लादेश की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए और उनकी नानी याद दिलाने के लिए नई दिल्ली के व्यापारी एक अलग ही प्लान के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में वाहनों में उपयोग होने वाले जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें से एक बड़े लेवल पर ऑटो पार्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश में भी की जाती है। इसीलिए नई दिल्ली के जो ऑटो पार्ट्स और बिल्डर से जुड़े व्यापारी हैं उन्होंने बांग्लादेश से नाराजगी दिखाते हुए एकजुट होकर बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने तक बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे 1 महीने तक बांग्लादेश इन सामानों के लिए तरसने वाला है और नतीजतन भारत के भरोसे चल रही गाड़ियां बांग्लादेश में ठप होने की नौबत पर आ जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है उसमें भारत की अहम भूमिका है। वैसे तो बांग्लादेश की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वह अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले उसमें जो पुर्जे हैं और रिपेयरिंग में उपयोग होने वाले छोटे बड़े पार्ट्स हैं उनके लिए दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि बांग्लादेश में तकनीक की इतनी ज्यादा कमी है कि वह अपनी जरूरत के लिए छोटे मोटे पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। आपको जानकार अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से चल रहे हैं। बांग्लादेश 95% ऑटो पार्ट्स विदेश से महंगा पड़ जाएगा, है, जिसमें से 90% पार्ट्स की सप्लाई अकेले भारत करता है। चाहे 2 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल, इनकी असेंबली का हर अहम हिस्सा भारत से भेजा जाता है। कश्मीरी गेट से मारुति, हुंडई, टाटा, फॉक्सवैगन जैसी अन्य सभी कंपनियों की गाड़ियों के पार्ट्स भरपूर मात्रा में बांग्लादेश भेजे जाते हैं। दिल्ली में आज कश्मीरी गेट पर इसलिए है क्योंकि भारत में प्रोडक्शन सस्ता है और क्वालिटी भी भरोसेमंद होने के साथ साथ सप्लाई चेन बेहद मजबूत है, जिससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को किसी मोटर पार्ट्स की इमरजेंसी में भी जरूरत पड़े तो भारत सप्लाई न कर पाए। बहुत फायदा उठाया इन्होंने ऐसे में जिस भारत तरीके से बांग्लादेश में अभी तक उनकी खुद की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता नहीं है तो भारत उनके लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। लेकिन जिस तरीके से नई दिल्ली के व्यापारियों ने एकजुट होकर बांग्लादेश में अगले 15 जनवरी तक यानी कि 1 महीने तक मोटर पार्ट्स की सप्लाई न करने का फैसला लिया है, इससे बांग्लादेश के हालात क्या होंगे इसको आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कोई 1-2 व्यापारी नहीं है जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि यह नंबर आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि दिल्ली में मौजूद कश्मीरी गेट मार्केट के 20,000 दुकानदार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, जिसमें यह सभी व्यापारी इस बात से भी तैयार है कि भले ही हम कारोबार में कुछ समय मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ बिल्कुल भी कारोबार नहीं करेंगे। 1 महीने आप एक बार सोच कर देखिए कि आपके आजू बाजू में भी मोटर रिपेयर्स की दुकान पर हमेशा छोटे से लेकर बड़े बड़े व्हीकल्स तक रिपेयर के लिए खड़े ही रहते हैं और नए वाहन की खरीदने की तो बात ही अलग हो गई। अगर ऐसे में जो बांग्लादेश 90% तक मोटर पार्ट्स की सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है, अगर भारत सप्लाई नहीं करेगा तो उनकी गाड़ियां रिपेयरिंग के अभाव में खड़ी हो जाएगी और इसका असर न सिर्फ लोगों की आवागमन पर पड़ेगा बल्कि बांग्लादेश की सप्लाई चेन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा। हर चीज महंगी हो जाएगी, देखते जाओ आप। और ये चाइना के पास जाएंगे, भेजो, चाइना इनको खा जाएगा। कोई भी चीजें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेगा नहीं, इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये वही एग्जांपल है, पाकिस्तान को कंसल्ट करेगा
रिलीजन में डुबोएगा। हाँ वो तो हो गया, वो तो अब तो इनकी एजुकेशन रिलीजियस हो जाएगी। ये अब ठीक नहीं हो सकती है कंट्री। अब ये कंट्री का अब कोई होप ही नहीं है कि ये अब कोई बच जाए और रिलीजन में से निकल आए। इनके अंदर वो हो चुका है। अब कोई मतलब उम्मीद मत रखे। पाकिस्तान ने ही देखा कि भाई तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, अपना मंत्र बताते हैं हमारी तरह प्रोग्रेस करो। अब वो पाकिस्तान की तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। और कुछ टाइम देखना पूरा इनका क्या बुरा हाल होगा। मदरसा उसके बाद ये और सीखेंगे अफगानिस्तान से, फिर अफगानिस्तान की तरह प्रोग्रेस करेंगे। नहीं, और ये देखा नहीं था मालदीव्स में भी तो इंडिया आउट और उसी टाइप से वो हरकतें हो रही थी। चाइना के पास गए, वहां से उन्हें मिला नहीं, फिर वापस आए इंडिया के पास। इनका भी वही खेल होना है, देखते जाओ। पर हमें नहीं करना चाहिए। एक बारी किसी ने आपके साथ गद्दारी की, उसके साथ उसके दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बाद में देखिए अगर तो बांग्लादेश पे किसी ने कुछ बुरा किया तो समझ सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी माइनॉरिटी को मार रहे हैं और चौड़े हो रहे हैं, और उसके बाद मान नहीं रहे, कह रहे नहीं हो रहा है कुछ। इंडिया की मीडिया गलत भेज रही है। नहीं, और तुम हिस्ट्री में देखो भैया, तुम्हारे कितने थे हिंदूज, अब कितने हैं। और तुम बताओ, तुम सेक्युलर थे, उसके बाद उसको सेक्युलर कैसे क्यों हटाया तुमने? क्या बात। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को अब्यूज किया है, और that's why they have brought it on themselves। और कुकर्म करोगे तो उसका कभी ना कभी तो आपके ऊपर आएगा ही, और तुम हेटेड की वजह से नीचे जाओगे। कितना देर तक तुम जुल्म करते रहोगे? वो जुल्म का जब घड़ा भरेगा तो फिर तुम्हारे को दिखेगा क्या होता है उससे। पाकिस्तान है, उसको देख लो। नहीं समझे थे, अब तुमको पता चल जाएगा, टाइम आएगा और तुम्हें पता चलेगा। और भैया बहुत ही अच्छी बात है कि दिल्ली के जो हैं कश्मीरी गेट के जितने भी वो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एकजुट होकर ये डिसीजन लिया है कि 1 महीना इनको सबक सिखाएंगे, कुछ नहीं भेजना। अब कर लो अपनी अरेंजमेंट। अभी ये तो सिर्फ एक वार्निंग है, 1 महीना। अगर फिर भी तुम नहीं करोगे कुछ ढंग का, सुधरोगे नहीं, तो यह 1 महीना, 1 साल, 2 साल, जिंदगी भर भी बन सकता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।